हाँ, टू स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ जो है, जैसे कि सबसे पहले चेंजेस हुआ फ्लोरा से फौना। फौना मतलब वही कि पहले एक सिंगल सेल था, जैसे कि एनिमल किंगडम में पहले सिंगल सेल था, फिर ऐसे ऐसे मतलब वो 9 हुआ है ना, फिर मोनोकॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, फिर ऐसे काइनोडर्म मतलब ये सब बन रहा था ना। तो देखो उसमें भी सिंगल सेल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता गया, तो वही चीज़ होती है। इसी तरीके से लाइफ बनी और फौना भी इसे बोल देता है। और ओरिजिन ऑफ लाइफ में देखो, जैसे स्टार्स और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं, और वो उसे लाइट ईयर्स में मेजर करते जाते हैं। और इनफैक्ट जब तक जैसे कि हम सन स्टार को देखते हैं तब तक वो काफ़ी दूर जा चुका होता है, इसीलिए हम उसे फास्ट में देखते हैं। और देखो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में जैसे एकदम इसे मूवी की तरह देखो, आराम से बस 1 घंटा में चैप्टर हम निपटा दूंगा, तो मूवी की तरह देखते हुए फील करते चलो, क्योंकि वही है ही ये चीज़। तो देखो सबसे पहले ब्रह्मांड पे जाएंगे, फिर सेल वगैरह पे जाएंगे, फिर इस तरीके से धीरे धीरे करते करते एनिमल पे आएंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड कैसे बना, तो इसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, जो कि 20 बिलियन ईयर्स एगो 20 बाया में बना था। देखो सबसे पहले क्या हुआ, बिग बैंग में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जो अनइमेजिनेबल था, जिसे फिजिक्स के टर्म उसके उसमें भी नहीं डिफाइन किया जा सकता, इतना बड़ा डिफ्यूजन हुआ। और फिर जैसे कि एक्सप्लोजन हुआ, फिर सब फटा, तो उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, सब और दूर दूर गए, और उससे दूर दूर गए, एक्सपेंशन हुआ। और फिर एक्सपेंशन के बाद जो है कूलिंग हुई थी, मतलब एक्सपेंशन के बाद फिर कूलिंग हुई, फिर सब पास आए, और आए ही क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से कूलिंग हुई, तो सब पास आए, जिसमें से हीलियम हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हुआ, हीलियम हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म हुआ, और भी काफ़ी तरह के गैसेस फॉर्म हुए जब कूलिंग हुई ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। और इसी कूलिंग से हाइड्रोजन हीलियम गैस वगैरह तो फॉर्म हुए गैसेस भी, लेकिन उसके साथ साथ इसी कूलिंग की वजह से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक गैलेक्सीज फॉर्म हुई। इसी कूलिंग ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गैलेक्सीज फॉर्म हुई कली, इसी वाले कूलिंग और जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हुई थी, उससे गैलेक्सीज फॉर्म हुई, जिसमें से हमारी गैलेक्सी जो फॉर्म हुई उसे हम मिल्की वे बोलते हैं। और ऐसे ये 4.5 बिलियन ईयर से वो पैदा मतलब हुई। देखो ये 20 बिलियन एगो, ऐसे ही सब चीज़ का बिलियन ईयर से वो में नोट करते जाना आएगा, ये 4.5 बिलियन ईयर से। तो देखो जैसा कि देख सकते हो, ये मतलब पूरा यूनिवर्स में ये छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे इस तरह से ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सी, यानी कि बहुत सारी गैलेक्सी आज हैं, जिनमें से हमारी एक गैलेक्सी है जिसमें अर्थ वगैरह भी आते हैं। और ये हमारा अर्थ एकदम बिंदी के समान है, इतना छोटा इस पूरे यूनिवर्स के सामने, अभी असली जानते हैं सब। और देखो गैलेक्सी किस किस चीज़ से बना होता है, किससे, तो वो स्टार से बना होता है, डस्ट यानी ज़मीन से बना होता है, डस्ट पार्टिकल्स यानी ज़मीन से, और क्लाउड ऑफ गैसेस यानी आसमान से बना होता है। और इनफैक्ट गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे गैलेक्सी, इसमें इसको आकाश गंगा भी बोलते हैं, क्योंकि आकाश होता है और गंगा होता है और ज़मीन भी होता है, मतलब बल्कि आकाश गंगा बोलते हैं। और अर्थ तो 4.5 बिलियन ईयर से वो था, लेकिन अर्थ में लाइफ जो आया वो 4 बिलियन से ईयर से, वो अर्थ में जो पहला लाइफ आया। तो देखो अब अर्थ पे आ जाते हैं, अब वो हो गया यूनिवर्स की कहानी, अब अर्थ में क्या क्या कैसे बना होना है। तो देखो इसमें सबसे पहले तो मोल्टेन मास, जैसे लावा तुम देखे होगी, उसी से मतलब हमारा पूरा अर्थ ढकाया था, जैसे कि ज्योग्राफी में पढ़े हो ज़मीन के अंदर लावा होता है, तो वही मोल्टेन मास से सबसे पहले पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था जैसे आज है अर्थ में, पहले एटमॉस्फेयर नहीं था, पहले यही लावा मोल्टेन मास से मतलब पहले चीज़ें ढकी हुई थी अर्थ, जिनमें से आता है H2O हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया, एमोनिया NH3 हो गया। तो यही सब है जो कि मतलब कि लावा टाइप मोल्टेन मास से, इसी सब से अर्थ सराउंडेड थी पूरी तरह से, केवल पहले इसी से।
अब ये हो जा अब देखो उसके बाद जैसे ये हमारा जैसे समझ गए कि मोल्टेन मास मतलब लावा था, और उसके उसमें भी मतलब ये अर्थ ही सबसे गैसेस से सराउंडेड था। अब देखो सन भी था, ऐसा तो नहीं कि सन नहीं हुआ, सन तो था ही। तो सन जो है अर्थ में जो ये सब गैसेस थी, तो क्या हुआ कि मतलब जैसे कि H2O को ले लो, H2O भी था, लिखा ही H2O वेपर्स के फॉर्म में था, पानी के फॉर्म में नहीं था, वेपर्स के फॉर्म में था, हल्का हल्का बूंद बूंद मतलब कि एटमॉस्फेयर में, तो वही मतलब थोड़ा थोड़ा वो वाला था। तो अब उसमें देखो यूवी रेज मतलब सन का पड़ा, जिससे कि H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गए, और जो हाइड्रोजन था क्योंकि हल्का गैस था इसीलिए उड़ गया अर्थ से, और वो बचा ऑक्सीजन, अर्थ से उड़ा कि नहीं वो नहीं पता, मतलब कि हल्का था तो स्केप कर गया, फिर बचा ऑक्सीजन अर्थ में केवल। अबे यार वे हटे यार, और खान। हाँ, तो देखो अर्थ में बचा अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अब यही सब गैसेस जो कि पहले से बताए थे कि इसमें काफ़ी सारे गैसेस थे, जैसे कि अबे यार ये NH3 था, एमोनिया हो गया और मीथेन हो गया, तो इन्हीं दोनों गैसेस से ऑक्सीजन इन्हीं से मिलकर अब H2O फॉर्म किया। देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन H2O फॉर्म कर लेगा, और ऑक्सीजन और मतलब कि CH4 था तो C से मिल के CO2 फॉर्म हो जाएगा, और अकेले केवल ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से बाइंड करके ओजोन का बना देगा। मतलब वो देखो अब देखो यही अब देखो अब ये सब गैसेस मतलब कि यहाँ इसमें H2O है, CO2 है, तो देखो H2O है ना, CO2 है ना, देखो H2O है तो सनलाइट रेज वगैरह फिर से पड़ेंगी, तो साथ से वही इवापोरेशन होगा, फिर आसमान में जाके बारिश से टपकेगा। H2O है ना तो वही इवापोरेशन होगा, वो मतलब कि सन से तो मतलब वो जैसे पढ़े साइकिल लाइफ, अब साइकिल जो भी मतलब कि इवापोरेशन होगा, फिर वहाँ से H2O से मतलब ये को मतलब कि फिर बारिश पड़ेगी। फिर देखो अर्थ में बहुत सारे एक गड्ढे थे, जैसा कि वॉल्केनिक प्लेट्स जब घुस रही थी, मतलब जो हो रहे सोशल में पड़े होंगे डिक्टेटर प्रदान किया टेक्टोनिक प्लेट्स, तो उसमें काफ़ी सारे गड्ढे भी थे जो छूटे थे, तो इन्हीं गड्ढों में आके ये बारिश पड़ी जो कि H2O ये यहाँ पे था, जब सन से वो इवापोरेशन हुआ तो इसी में आके पड़ी, जो कि अब समुद्र बन गए हैं। हाँ, तो देखो ये सारी गैसेस केवल H2O का ही नहीं, तो H2O हम समझाने के लिए बोले हैं, ये सारी गैसेस का कूलिंग हुआ यानी कंडेंसेट हुए, और फिर देखो H2O है तो वो भी कंडेंसेट होगा, तो ऑब्वियसली अब और पानी बनेगा, तो उस तरह से वही की कूलिंग हुई इन सारे गैसेस का, CO2 ओजोन था, फिर ये पानी बढ़ गया। तो देखो अब अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो बना, लेकिन अब अर्थ में लाइफ में भी अब चीज़ें काफ़ी इवॉल्व होने में टाइम लेती हैं, इसीलिए अब 4 बिलियन ईयर्स एगो यानी कि अर्थ के पैदा होने के बाद 500 मिलियन साल्स बाद जो है अर्थ पे लाइफ फॉर्म हुई। सोचो 500 मिलियन कितना ज़्यादा होता है, और हम लोग जो ज़िंदगी में देखें अभी केवल 2000, जैसे 24 होगी चल रहा है तो केवल 2000 साल देखें, और सोचो 500 मिलियन उसके सामने कितना ज़्यादा छोटा है, बिंदी के बराबर। और सोचो इसी में जैसे इतना इवॉल्व होता है, वैसे ही हम लोग इसी में कब आएंगे मर के ख़त्म हो जाए हम लोग, यानी पूरी ह्यूमन ही इनफैक्ट कब क्यों 2000 साल सोचो, ऐसे सोचो इवॉल्व होगा, फिर कभी कुछ और बन जाए, छोड़ो तो दूसरी बात होगी, मतलब यही कि 500 मिलियन ईयर्स एक बाद लाइफ फॉर्म हुई अर्थ के फॉर्म होने के बाद। हाँ, तो देखो पहले इस समय में जो अर्थ का मतलब अर्थ था वो रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी कि कोई भी ऑक्सीजन वगैरह नहीं था, इसीलिए कोई एटमॉस्फेयर वगैरह नहीं था, इसीलिए इसको ऑक्सीजन नहीं था, इसीलिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और इधर पहले टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि ऐसे देखो बोले थे कि वल्केनो लावा वा फटे हैं तो हर जगह, तो वही इसीलिए हाई टेम्परेचर था बहुत। देखो थ्योरी ऑफ लाइफ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन हमें आज कुछ का ही आइडिया जो इम्पोर्टेंट है केवल उनका लेना है, केवल वही एग्जाम में आता है। तो देखो पहला और सबसे बकवास थ्योरी है कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। शुरुआत ऐसे ही बकवास चीज़ों से होती हैं, और फादर जो सुआरेस थे देखो इनके अकॉर्डिंग मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बस सीधा भगवान पृथ्वी पे आए और 6 दिन में जादू से मतलब मैन को अर्थ पे डाल दिया, हो गया, इसी तरीके से इंसान आ गए। और इनके अकॉर्डिंग अर्थ भी जो है बहुत पुरानी नहीं, बस कल 4000 साल पुरानी है इनके अकॉर्डिंग, और लाइफ ऐसे ही फॉर्म हुई, गॉड आए और मतलब कि उन्हें मतलब मेल को मतलब कि मैन को मतलब जादू से बना दिया, हो गया, लाइफ बस ऐसी सच फॉर्म हो गई। और इनका ये भी कहना था कि कोई नई स्पीसी ऐड नहीं हुई, जैसे पहले अगर हम लोग पहले भी ह्यूमन ही थे 4 साल पहले, आज भी ह्यूमन ही है, नहीं तो कोई ऐड हुई है और नहीं कोई ख़त्म हुई है, पहले भी कुछ नहीं ख़त्म हुआ था, आज भी कुछ नहीं ख़त्म हुआ है। तो यही जो कि इनका कहना गलत था, गलत इसीलिए होगा क्योंकि देखो ऑब्वियसली अब क्योंकि देखो सीधा सा
बात है कि लाइफ ऐसा थोड़ी हुई। देखो सबसे पहले जाके तुम पढ़े ही हो कि सबसे पहले एनिमल किंगडम में कि सबसे, अबे यार झाट का पढ़े हो सब, मतलब कि सबसे पहले सेल आया, फिर ऐसे मोनोकॉर्डेटा, फिर ऐसे वही मतलब याद नहीं आ रहा, ऐसे ऐसे इवॉल्व हुआ कॉर्डेटा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, फिर एकाइनोडर्मेटा, फिर मतलब ऐसे मतलब इस तरीके से स्मॉल से फिर धीरे धीरे बढ़। तो देखो वो सभी तो इसलिए इसलिए भी इनका मतलब कि गलत होगा क्योंकि सिंपल सी हमें बात पता। और देखो और भी सही, हमने आज धरती के अंदर काफ़ी डायनासोर का कंकाल भी मिलता है, इसलिए भी क्योंकि पहले हुआ करते थे तभी ना, तो इनके अकॉर्डिंग पहले नहीं हुआ करते, तो उससे ऑब्वियसली अब गलत हो गया। तो ये बकवास थ्योरी थी, इसको मैं आपको। और दूसरी ये भी बकवासी है लगभग कि मतलब इनका थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिक में ये था जो कि कुवियर द्वारा दी गई थी। वो उसमें यह थे कि पीरियोडिकली यानी कि हर समय बाद लगभग कैटास्ट्रोफी यानी कि बहुत बड़ा मतलब वो आता है, जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया है, तो फिर कोई ज्वालामुखी मतलब कि ये ऐसी तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी, बहुत बड़ा कुछ जिसमें सब कुछ ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से एक नई कहानी की शुरुआत होती है, फिर से एक नई चीज़ की खाली स्पेस में, क्योंकि सब मर गया तो फिर से फॉर्म होगा, और उसमें भगवान आते हैं, फिर न्यू जनरेशन को डाल के चले जाते हैं इनके अकॉर्डिंग। और अगली थ्योरी कॉस्मोसिक जो भी थ्योरी है, कॉस्मिक थ्योरी ऑफ लाइफ, इसके अकॉर्डिंग देखो ये सच भी हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ कि दूसरे प्लेनेट के एडवांस लोग, जैसे आज हम लोग भी एडवांस हो रहे हैं, तो हम लोग भी दूसरे प्लेनेट में जाके ये सब कर सकते हैं कि इनके अकॉर्डिंग जो एलियंस प्लेनेट है एडवांस हैं वो, ताकि और भी लोगों का भलाई हो। दूसरे प्लेनेट में लाइफ फॉर्म है तो उसके इनके अकॉर्डिंग और मतलब दूसरे प्लेनेट पर जाके कुछ गिराएं, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, पेज पूरी हो गया, सीड्स हो गया, ये सब गिराएं और फिर इसके अकॉर्डिंग पैदा हो गया। मतलब कहने का मतलब ये जैसे कि एलियन प्लेनेट आए और फिर अर्थ के लोगों के साथ मतलब कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, जिसके वजह से उनका स्पर्म उसमें गया और फिर उस तरीके से फॉर्म हुआ, शायद से ऐसा कुछ इनका कहना था। देखो एग्जैक्टली ये था कि स्पोर्ट्स गिरे ऊपर से जहाज में से कि ये सब सीड्स गिरी, ये तो छोड़ जो भी हो, ये थ्योरी मतलब आज भी कुछ काफ़ी एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा बिलीव की जा सकती है, क्योंकि ये भी सच हो सकता है। हाँ तो देखो अब अगली थ्योरी ये भी काफ़ी फेमस है, जो कि ऑब्वियसली गलत है। देखो पिछली वाली सही भी हो सकती है, लेकिन वाली ऑब्वियसली गलत है। रेडी मतलब इनका क्या मानना है कि डेड डिकेइंग मेटल्स मैटर से बात की, जैसे कि मान लो तो इसमें क्या था कि 3 बेकल लिया, मतलब कि क्या हुआ कि मतलब मान लो कील्ड यीस्ट रख दिया जाए, यानी कि मान लो गंदगी रख दी जाएगी, तब इसमें मक्खी आके भिनभिनाएंगी, तो कोई मतलब कुछ आके इसमें भिनभिनाएगा। तो देखो अब नई कोई प्रजाति और कोई चीज़ आ गई इनके अकॉर्डिंग, तो ये बोलते हैं कि हाँ देखो नई चीज़ आ गई तो इस तरीके से लाइफ फॉर्म होगी। लेकिन अब यहीं पे फ्लॉ भी आ जाएगा, क्योंकि इसको एक बार फिर ढक के देखा गया तो अब नहीं फॉर्म हुई। देखो इस केस में हो क्या रहा है कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो मक्खी ये पैदा ही इसीलिए हुआ क्योंकि ये किल्ड ईस्ट था, नहीं, इस किल्ड ईस्ट के होने से पहले भी वो मक्खी पैदा थी, बस वहाँ पे उस इन्वायरमेंट की वजह से वहाँ से सूंघते सूंघते वो आई, नहीं तो होने के पहले भी था। क्योंकि अगर मतलब ऐसा ना होता तो जो यार, तो जो मतलब कि ये ढका था तब भी यहाँ पे अगर पैदा होता तो इसके अंदर से पैदा हो जाता, नहीं, वो मक्खी पहले भी थी, बस उस गंदगी के सूंघते सूंघते आ गई, ये क्या है। और फिर अगले वाले में क्या हुआ कि इसको फिर कुछ चीज़ से ऐसे 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 करके ढक गया, तो इसमें भी वही चीज़ हुई, तो यही चीज़ थी, वो मक्खी पहले भी थी, बस उस गंदगी से वो सूंघते सूंघते आ गया, ऐसा नहीं कि उसके होने की वजह से पैदा हो गया, नहीं तो यहाँ पे भी तो ढक के रखा गया था तो पैदा होना चाहिए था, यही सच है, इसीलिए ये थ्योरी गलत है। और मतलब इसका जो साइंटिस्ट था वो कैसे था कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती साइंटिस्ट था, तो एक दिन रात को पूरी लाइट वाइट चली गई थी तब भी वो अकेले मेहनत कर रहा था, वर्क लाइक हेल्प कर रहा था, और फिर वो थक गया था, पसीना वसीना हो रहा था, तो रिलैक्स करने के लिए कोट उतार के बाहर रख दिया, उसमें सब पसीना लगा था, क्योंकि इसीलिए वहाँ पे भी देखो गंदगी आ गई, अब गंदगी उसको सूंघते सूंघते मतलब चूहे आ गए, तो वो सोचा कि अब इससे लाइफ फॉर्म हुई है, इस गंदगी की वजह से आई है, जबकि चूहा पहले भी था, बस उसको जो है उसको जो है उस ह्यूमिड एयर या टेम्परेचर की वजह से वो वहाँ आया, फॉर्म नहीं हुआ वहाँ, बस आया जो कि पहले से फॉर्म। लेकिन ये थ्योरी को गलत साबित किया डिस्कार्ड ने, इन्होंने बोला कि नहीं उससे नहीं, और मतलब रिसर्च वगैरह भी करके तो इन्होंने बोला कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म होती है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ मतलब वही है कि फॉर्म होती है लाइफ, ऐसे नहीं हो। और देखो इन्होंने एक्सपेरिमेंट इनका क्या था, 100 नेक फ्लास्क का, यानी नेक की तरह से याद रखने की, नेक की तरह वाले से ये इनका वाला फेल हो गया, नेक की तरह। मतलब देखो सबसे पहले तो एक मतलब बीकर उकर जो भी उसमें एक सीधा बीकर डंडी लिए जिसमें कि
किल्ड ईस्ट रखे थे, जो ब्रेड में होता है ना वही किल्ड ईस्ट रखे थे। और देखो जब सीधा था तो ऑब्वियसली मच्छर वगैरह मतलब कि इसमें मतलब घूमते घूमते जो भी हो आ जाएगा आराम से। लेकिन अब जब ये टेढ़ा नेक की तरह कर दिए इस वाले में देखो, अब मतलब वो सब आए लेकिन केवल यहीं पर ये मोड़ तक आके अटक गए, क्योंकि अब इनके पास इतना दिमाग नहीं था कि हाँ ऐसे फिर ऐसे जाके जाएं तो मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ये सूंघते सूंघते आए हैं, तो ये प्रूफ हो गया कि ये सूंघने की वजह से वहाँ पे आ रहे हैं। तो इतना भी नहीं, छोड़ छोड़ मतलब यही है कि मतलब कि ये देखो वही कि मतलब इसको मतलब वो सब आ रहे हैं सूंघने की वजह से, ऐसा नहीं कि कुछ नया फॉर्म हो रहा है, तो इससे गलत हो गया। हाँ, तो देखो फिर इन तीनों ने मान लिया कि लाइफ जो है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आती है। जो प्री एग्जिस्टिंग मतलब कि पहले से लाइफ थी या नहीं आया, मतलब छोड़ जो भी हो छोड़ डाले। अब देखो अगला जो है ये वाला आज के ज़माने में सच माना जा सकता है, ये भी गलत हो सकता है अगर हम लोग और रिसर्च करके इन लोगों की तरह ये वाली भी गलत प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी के रिसर्च जितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये सच। और इसका क्या कहना है कि ओरियन हेल्ड साइंटिस्ट उनका कहना ये है कि मतलब कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन से, केमिकल चीज़ों से मतलब कि चीज़ें फॉर्म होती है, जैसे आरएनए फॉर्म हो जाएगा, डीएनए प्रोटीन वगैरह फॉर्म हो जाएगा केमिकल रिएक्शन से, कार्बनिक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा और फिर उससे सेल बनेगा। तो मतलब यही सब मतलब इनका कहना था कि केमिकल रिएक्शंस वगैरह से ये सब फॉर्म होते आ रहे हैं। देखो वही प्रपोजल है कि लाइफ केम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग, लाइफ बनी ही है नॉन लिविंग से, जो कि पहले से थी। प्री एग्जिस्टिंग नॉन छोड़ो क्या था, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ऑर्गेनिक मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन वार्बन पढ़ते हो वही उससे आई है। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि लाइफ फॉर्म ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है। देखो अब कहानी को, पिक्चर को और इंटरेस्टिंग बना। देखो अब इस अर्ली अर्थ में, पहले के ज़माने की अर्थ में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ करता था, क्योंकि जैसा हमने देखा था मूवी में कि मतलब कि क्योंकि बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे, केवल वॉल्केनो मतलब वो सब फट रहा था, इसीलिए वही वॉल्केनिक जो भी हमने भी पढ़ा था मतलब मूवी में देखा था, मतलब वॉल्केनिक स्टॉर्म हुआ था। और फिर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, यानी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं था, और वो और गैसेस भी हमने कुछ देखा था कि पहले से कुछ कुछ उस वल्केनो के साथ गैसेस थी, जैसे CH4 NH3 और भी कुछ दो गैसेस देखे थे, तो वो सब पहले से था। मूवी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। और देखो जैसा कि ये सब चारों जो था मतलब कि ये इनऑर्गेनिक जैसा कि मॉलिक्यूल बोला गया वही ये सब है। तो इसमें क्या हुई, जैसे बिजली उजली कड़कती है, अब ये तो नेचुरल बिजली तो कड़केगा ही, तो उसमें बिजली कड़की और बिजली कड़कने से क्या हुआ कि बैग बस हो गया, देखे ना हो गया, यही हुआ था बिजली कड़कने से, यही हुआ था। ये मतलब बिजली कड़की तो फिर मतलब ये जो ऑर्गेनिक CH4 था NH3 था, तो इस सब में बिजली कड़की तो रिएक्शन वगैरह हुई, और रिएक्शन होके ये फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में बन गए। मान लो उसकी CH4 का कुछ C कट के अलग हो गया होगा और फिर C किसी और से जाके मिल गया होगा, यही सब जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वही सब यहाँ पे हुआ। हाँ, तो देखो पहले जैसा कि ये मतलब कि ये लिखा है साथ से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, पता नहीं छोड़ो कुछ गलत हो गया, लेकिन जोड़ छुई सोच छोड़ो, मतलब ये पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फिर यही रिएक्शन वगैरह होने के बाद यही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन गए, मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और ये फिर इनऑर्गेनिक बन गए ऑर्गेनिक, जैसे हाइड्रोजन, एमोनियक, मीथेन, तो और फिर ये सब बन गए, मतलब ये सब सिंपल ऑर्गेनिक है, सिंपल है अभी, और फिर ये सिंपल ऑर्गेनिक बन जाएंगे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक जुड़ जुड़ के, जैसे वही बायोमोलिक्यूल से पढ़े, जैसे कि एमाइनो एसिड्स, मान लो ये सिंपल था एमाइनो एसिड था, तो वही काफ़ी एमाइनो एसिड्स और मिलके कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेंगे। इसके लिए कुछ नई जरूरत तो है नहीं, वही मतलब कि चेन से जुड़ के, जैसे कि एमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन फॉर्म करते हैं और लिपिड से जुड़ के फैट फॉर्म करते हैं, तो वही बायोमोलिक्यूल्स का सिंपल वाला जुड़ के कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा। लेकिन ये सब चलो ठीक है, लेकिन हमें किसी सेल का बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके न्यूक्लियस की चीज़ें बनाई जाएँ, जो कि होती है न्यूक्लियस में आरएनए डीएनए हो गया, वो सब होती हैं, और उसमें कुछ प्रोटीन होती हैं जो कि यही आरएनए डीएनए उन्हें न्यूक्लियस की फॉर्म करते हैं। हमें मेनली वो चाहिए ताकि फॉर्म हो सके, तो उसके लिए मेनली आरएनए और प्रोटीन की ज़रूरत है। तो ऑनलाइन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से आरएनए डीएनए, लेकिन उसके लिए हमें सिंपल ऑर्गेनिक से बनाना, तो पहले सिंपल ऑर्गेनिक न्यूक्लियोटाइड था जो कि यहाँ से मिला होगा कहीं से, यहाँ से बना हुआ न्यूक्लियोटाइड था पहले, फिर न्यूक्लियोटाइड
जैसे आरएनए डीएनए बना, और वैसे ही सिंपल ऑर्गेनिक में अमाइनो एसिड होगा, यानी एक चैन होगी, और फिर उससे काफ़ी चैन वही सेम अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाए होंगे, तो इसके आरएनए डीएनए प्रोटीन बन गया, फॉर्म हुआ लाइफ में। लेकिन ये सब भी हाइपोथेसिस है, इसका इन्होंने प्रैक्टिकली प्रूफ करके नहीं बोला। तो प्रूफ किसने किया? अमेरिकन साइंटिस्ट। देखो ये सब अभी जो थे, ये सब दो ठो जो लोग बताए थे अभी बोले थे पीछे, वो रशियन साइंटिस्ट है, लेकिन अब ये अमेरिकन साइंटिस्ट है जो कि इस चीज़ को प्रूफ करेंगे कि ये सच है या झूठ। तो देखो इसी तरीके से एक मूवी की तरह इस कहानी को सुनते जाओ, इसमें पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, बस आराम से मूवी देखो, लाइफ वगैरह सेट है। हाँ तो देखो उसको मतलब एक प्रैक्टिकल लैब में इस तरीके से मतलब चीज़ों को मतलब कि टेस्ट करने के लिए किया गया। तो सबसे पहले अब उसके अकॉर्डिंग जैसा ऐसा करना है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले दिमाग लगा के मशीन बनाया, पहले पेपर में बनाया होगा, फिर कि हाँ ये हो सकता, फिर उसको मशीन बनाया। तो देखो फिर उसमें क्या हुआ, अब देखो जैसा कि सबसे पहले क्या मतलब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे कि CH4 एमोनिया H2 हमने बोला था ना कि पहले मतलब ज्वाला मतलब कि वोल्केनो था और उसमें ये सब गैसेस पहले से थी CH4, तो वही सब गैसेस में CH4NH2, और फिर उन्होंने बोला था कि उसमें बिजली कड़का था CH4H2। देखो वही सब सारी एटमॉस्फेयर वाली चीज़ जो पार्ट में पहले थी वो उसको यहाँ पे क्रिएट करेगा। जैसे पहले इसमें CH4NH2 एमोनिया था बताया था, तो उसी सारी गैसेस को अब इसके अंदर डाला जाएगा, इसके अंदर डाले, और फिर यहाँ पे क्या हुई थी, बिजली कड़की थी ना, तो हम यहाँ पे भी बिजली कड़काएंगे। वो कैसे कड़काएंगे, 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, और बिजली क्योंकि बहुत ज़्यादा वोल्ट का होता है, इसीलिए हमें भी इसमें बहुत ज़्यादा वोल्ट 75,000 वोल्ट का बिजली देना होगा। और देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए, ताकि ये भूल ना जाओ, कीवर्ड याद रख लो, वैम। वैम मतलब W मतलब वाटर, H2O वेपर वही, और H मतलब हाइड्रोजन, और A मतलब एमोनिया NH2, और M मतलब मीथेन, शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए। हाँ तो देखो अब अगली चीज़ क्या है कि यहाँ पे बॉइलिंग वाटर यानी कि H2O को बॉयल किया जाएगा, फिर ये मतलब जैसे इवापोरेट, जैसे सन इवापोरेट करता है तो वैसे इसको मतलब कि इवापोरेट किया जाएगा, बॉयल किया जाएगा, एक ही चीज़ हो गया बस यहाँ पे, मतलब छोड़ो मतलब वॉल का, और ये फिर गैस बन के यहाँ पे आएगी, और फिर ये इसमें उसके साथ जो रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे आएगी, और फिर उसके बाद ये सब जो है यहाँ पे आएंगे कंडेंसेटर पे। कंडेंसेटर मतलब वही, यहाँ पे देखो टेम्परेचर हाई होता है, यहाँ पे टेम्परेचर मतलब कि कम होता है, बहुत कूलिंग किया जाता है। यहाँ मान लो कि 2 ठो बर्फ़ लगा के रखा जाता है, कूलिंग किया जाता है, कंडेंसेट किया जाता है, फिर ये एयर जो है लिक्विड में कंडेंसेट होगी, पार्टिकल्स पार्ट्स आके लिक्विड अब यहाँ पे बन जाएंगे, और फिर कंडेंसेट होने के बाद ये लिक्विड जो है ये फिर यहाँ पे यूज शेप में, ये 8 दिन हो गया तो कुछ महीनों में मतलब यहाँ पे सब आ जाएगा। अब देखो इसमें बना क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो बना होगा वही डिसाइड करेगा वो एक्सपेरिमेंट सही था कि नहीं। हाँ तो देखो अब इसमें मिला क्या, देखो इसमें अब मिला, इसको लैब में ले गया तो देखा गया कि मिला तो आग मिला, आग मतलब वो वाला आग नहीं, आग मतलब शॉर्ट फॉर्म याद रखने के लिए कहा गया है, मतलब एलानीन मिला, एस्पैरिक जो भी लिखा है वो मिला, और ग्लाइसिन मिला। और ये तीनों चीज़ क्या है, ये तीनों चीज़ एमाइनो एसिड है, ये एमाइनो एसिड एलानीन ऑब्वियसली ये एमाइनो एसिड्स है। और यही तो वो दोनों साइंटिस्ट बोले थे, प्रूफ यही तो उन्होंने बोला था कि जैसे कि ये सब मतलब जो था उसको रिएक्शन कराए थे, तो फिर हमें सिंपल ऑर्गेनिक चीज़ें मिली थी जैसे एमाइनो एसिड्स, और फिर यही एक एमाइनो एसिड का चेन मिल के काफ़ी बना देगा, जैसे बायोमॉलिक्यूल्स पड़ेगा तो वही प्रोटीन बना देगा। तो देखो प्रूफ हो गया कि ये सच। तो देखो वही एटमॉस्फेयर वाले अर्थ का एटमॉस्फेयर के करने के रिड्यूसिंग नेचर यही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट नहीं है इसमें, वही रिड्यूसिंग, और वही सब लाइटनिंग आया, फिर हाई टेम्परेचर, यही सब करने से चीज़ें प्रूफ हो गई एकदम, अर्थ का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके यहाँ पे किया गया, यानी अर्थ में भी ऐसा हुआ होगा, पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटीज हाई देन द प्रीवियस जो भी दिया था। और यही सेम चीज़ देखो एक बार गलत हो सकती है, लेकिन फिर इससे और भी बहुत साइंटिस्ट ने टेस्ट किया, सब में यही पाया गया। जैसे यहाँ अमाइनो एसिड मिल रहा है तो कुछ में शुगर्स भी मिलेंगे, जैसे वही सिंपल कॉम्प्लेक्स, कुछ को शुगर मिला होगा, कुछ को फैट लिपिड ये सब मतलब कि लिपिड वगैरह मिला होगा, मतलब यही सब चीज़ें आ गई, तो प्रूफ हो गया कि यही सच है। और देखो यहाँ पे केवल और भी कुछ प्रूफ है, जैसे मान लो ये अर्थ है और अर्थ पे मेटेरॉइड्स गिरा, तो मेटेरॉइड्स गिरने के बाद जो वो राख था उस राख में एनालाइज किया गया तो उसमें भी यही सेम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मिले। अब देखो ये कैसे, ये बहुत साल पहले आया होगा तो अभी कैसे पता चला, नहीं अभी इसीलिए पता चला क्योंकि अभी भी तो एस्टेरॉइड्स गिरे थे, जैसे कि डायनासोर मरे थे तो तब एनालाइज वगैरह किया गया, अभी जब एस्टेरॉइड गिरे थे तब उसी में यही सब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे।
ओके, ये ऑपरेन हॉलैंड वाला देखो, ऑपरेन ऑफ रशिया पता होना चाहिए, हॉलैंड ऑफ इंग्लैंड, ये मैं सारी कंडीशन वैसे मैं बता चुकी हूं, सीधा मिलर का ये 1953 में स्टैनले मिलर जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने सिमिलर कंडीशन लैब में क्रिएट की, इन्होंने 800 डिग्री, याद रखना 800 डिग्री सेंटीग्रेड का टेंपरेचर और बैम रखा, WHA बैम, इन्होंने ऑब्जर्व किया माइनस 6 बने, माइनस 6 मैंने आपको बता दिया, आप AAG, वही सिमिलर एक्सपेरिमेंट और भी लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया, उनको शुगर भी मिली, नाइट्रोजन स्पेस मिला, पिगमेंट मिला, फैट मिला। देखो जैसा बोले थे कुछ और लोगों ने इसमें तो उन्हें अलग तरह का वो सिंपल कॉपी सिंपल वाला ऑर्गेन मतलब मिल गया था, कुछ को शुगर्स मिले तो कुछ को नाइट्रोजन मिले, कुछ को पिगमेंट्स मिले, कुछ को फिर वही सिंपल और ऑर्गेनिक था, फिर जो कि एक काफ़ी सारा चेन मिल के कॉम्प्लेक्स वो बना देता था, वही है कुछ सबको अलग अलग मतलब अलग अलग नहीं मतलब कि वही सेम चीज़ का मतलब डिफरेंट डिफरेंट मिला। Analysis of meteorite content also reveals the same compound, indicating similar processes are occurring somewhere else in space. जो मैंने बताया ना, हमने हमारी धरती पे meteorite गिरे, उसके जब हमने components को lab में भाई जब हमारे धरती पे मेट्रॉइड्स गिरे तो जब टेस्ट किया गया तो बाद में तो वही चीज़ हुई। किया, वो भी सेम केमिकल थे, ऑर्गेनिक एसिड, नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब कहीं और किसी और प्लैनेट पे जहां जिंदगी बन रही है, वो भी इसी से ही बन रही है ना? With this limited evidence, first part of conjecture theory, chemical evolution was accepted. इसी वजह से अपने को इसको एक्सेप्ट करना पड़ा. We have no idea about how first self-replicating metabolic capsule of life arose. मेरे को ये तो पता चल गया अमीनो एसिड बन गया, शुगर बन गई, DNA बन गया, RNA बन गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता पहला self-replicating metabolic chemical कैसे आया, ठीक है? अब याद करने वाली फैक्ट बेसलाइन, फर्स्ट नॉन-सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो. ये लिस्ट तो अब हमें ये नहीं पता करना कि फर्स्ट सेल्फ लिफ्ट देखो यहाँ तक चीज़ हो गया कि आरएनए डीएनए बन गया, अब हमें मेटाबॉली यानी जिसमें मेटाबॉलिज्म हो यानी कि रिएक्शन वगैरह होते हैं, देखो हम सेल्स वगैरह पे आएंगे जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा, रिएक्शन होगा, सम ऑफ टोटल ऑफ रिएक्शन एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो कि सेल्स में अभी होगा, तो फिर उसमें लाइफ फॉर्म होगा, फिर सेल से धीरे 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 आगे जाएंगे, तो हमने पढ़ा प्लेटिन से काइनोडर मेटाइनलिटा उस तरीके से बनाते जाओ. मैंने आपको जेनेटिक्स में भी सिखाया था, जो बच्चे में से पढ़ते हैं, तो हर चैप्टर के ईयर्स की और साइंटिस्ट की लिस्ट बनाते हैं. अब ये फैक्ट ही है, यूनिवर्स नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई चैप्टर के ईयर्स की और साइंटिस्ट की लिस्ट बनाते हैं. अब ये फैक्ट ही है, यूनिवर्स अर्थ लाइफ फर्स्ट लाइफ नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई 3 बिलियन ईयर्स अगो. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है. दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल. अभी कह रहे हैं जो पहला बिना सेल की चीज बनी, समझो बिना सेल की चीज बनी वो क्या है? आरएनए हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, पॉलीसेकेराइड हो सकता है. तो देखो वही अभी सेल नहीं बना, अभी ये सब आरएनए डीएनए प्रोटीन फैट्स बना यानी कि सेल का अभी सामान बना है, जैसे खास करके न्यूक्लियस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और अब ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट वाला, बाकी से सेल बन जाएगा. अभी आरएनए डीएनए यानी कि सेल्स का सामान, आरएनए डीएनए प्रोटीन बना है, न्यूक्लियस का सामान, अब सेल्स बनेगा. ये जो कैप्सूल है रिप्रोड्यूस्ड, दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस्ड देयर मॉलिक्यूलर परहैप्स. अब कह रहे हैं फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ का भाई 2000 मिलियन ईयर्स. ध्यान देना है बेटा जी, याद रहेगा. फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म, यस बच्चों, नॉन सेलुलर फॉर्म कितना लिखोगे? 3 बिलियन ईयर्स अगो. देन फर्स्ट सेलुलर फॉर्म, अरे इसको क्या हो गया? फर्स्ट सेलुलर फॉर्म इट इज गोइंग टू बी 2000 मिलियन ईयर्स अगो. देखो हम बीच में अपने से बना बना के भी ऐड कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा तो हुआ होगा. अब ये गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी इस तरीके से चीज़ों को डॉट्स को समझ के रियल लाइफ से समझते रहना जरूरी है. आज गलत होगा लेकिन हैबिट बनेगी तो धीरे धीरे सीख लेंगे, वो भी गलती को सही कर. अगेन फैक्ट बेस्ड, ठीक है जी, फैक्ट बेस्ड. आगे क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि जो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म आई वो सिंगल सेल ही था, और लाइफ फॉर्म्स वर इन पानी ओनली. मतलब पहली जो जिंदगी आई वो जिंदगी कहां पर आई? वाटर में आई. कहां पर आई? फर्स्ट लाइफ. देखो अभी बस पहली जिंदगी हमने पढ़ा था, पहले पानी में लोग चीज मतलब जानवर रहते थे, वो एक दूसरे से रिप्रोड्यूस करते थे, और फिर वो लैंड पे आए तो धीरे धीरे पेनिस का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो फिर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, जैसा कि हमने पढ़ा. तो वही चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करो. सिंपल पहले पानी में हुआ करता था लाइफ. ओरिजिनेटेड इन वाटर. एनिमल भी पहले पानी में, स्पॉन्जेस, सिलेंड्रेट, तुम देख लो. प्लांट से पहले पानी में एल्गी, और जो पहली लाइफ बैक्टीरिया आया वो भी कहां पर आया? पानी में आया. ठीक है जी. दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस दैट इज द फर्स्ट फॉर्म लाइफ स्लोली अरोज थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल इज एक्सेप्टेड. यही माना जाता है. हाउएवर एक बार बन गया फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव इवॉल्वड इनटू कॉम्प्लेक्स बायोडायवर्सिटी, जो हम आज के समय पर देखते हैं. ठीक है जी. एक्चुअल में अगर मैं आपको इसका जिस्ट बताऊं तो क्या है? एनसीईआरटी ने छोड़ दिया, मतलब इतना तो मुझे बेसिक याद करना है. अल्टीमेटली आप याद करिए कि आपके पास पहले आया प्रोटोबायोंट. क्या आया? प्रोटोबायोंट. केमिकल्स बने, ऑर्गेनिक केमिकल बने, प्रोटोबायोंट जैसे कि कोएजरवेट और माइक्रोस्फीयर. यहां ब्रैकेट में लिख देती हूं कोएजरवेट. एक टी इस पे है, ज्यादा नहीं है, इसीलिए बस हल्का सा बताऊंगी. माइक्रोस्फीयर. ठीक है. इनमें एवोल्यूशन हुई, अल्टीमेटली एवोल्यूशन हुई, एंड ये क्या बन गए? यूबायोंट बन गए. क्या बन गए? यूबायोंट. फिर बेटा जी फर्स्ट मॉलिक्यूल बना, एक तरीके से सेल बना, जो कि एनाएरोबिक था, प्लस अपना खाना खुद नहीं बना सकता था, कीमो हेटेरोट्रोफिक था. कीमो हेटेरोट्रोफिक था. ठीक है जी. देन धीरे धीरे एवोल्यूशन हुई, फोटोऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म आए, लाइट से अपना खाना बनाने लग गए, फोटोऑटोट्रोफिक. ठीक है जी. देन देखो पहले एनेरोबिक यानी केमोट्रोफी था, यानी जो अपना खाना खुद से नहीं बना पाता, फिर उससे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो है ऑटोट्रोफी बना, कि जो मतलब कि मतलब ऑटो नहीं फोटोट्रोफी यानी जो लाइट से बना रहा. फोटोऑटोट्रोफिज्म आया, एरोबिक चीजें बनी, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन आया. अब जाके हमारा एटमॉस्फेयर क्या हुआ? तो देखो अब इसके बाद मतलब यहाँ पे है तो समझ रहे हो. ऑक्सीडाइजिंग हुआ. ठीक है. ऑक्सीडाइजिंग हुआ, एंड देन अल्टीमेटली मेरे पास फर्स्ट सेल बना. एंड अल्टीमेटली मेरे पास क्या बना? फर्स्ट सेल बना. ठीक है जी. याद रहेगा, याद रहेगा. सोचिए. तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेल बना. अब फर्स्ट सेल बन गया ना केमिकल रिएक्शन और ये सब चीज़ों के द्वारा, अब फर्स्ट सेल बना तो अब तो ईजिली हो जाएगा. पानी में अभी बना है, अब धीरे धीरे इवॉल्व करेगा, पानी वाला इवॉल्व करेगा, थोड़ा बड़ा होगा, फिर पानी से ग्राउंड पे आएगा, फिर ग्राउंड पे आएगा तो उसका देखो कोई पानी में तो स्पोर्ट्स मतलब कि वाटर के थ्रू ही गैमेट्स
मतलब वो कर देने से आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे होता है कि अब मतलब कि लैंड पे आएंगे तो फिनिश आएगा, क्योंकि अब एयर में से तो होगा नहीं। अब वही सब सारे चैप्टर्स के डॉट्स कनेक्ट करते हुए चलिए। वैसे इसमें कुछ और देखो, हम पता नहीं इसका हम दूसरा वाला पार्ट मतलब दूसरा वीडियो देखे थे और हम दूसरे वाले वीडियो का मतलब बना, लेकिन चीज़ एक ही है, वही बस मतलब ये 1 शॉट वाला कर रहा हूँ, वो 2 शॉट कर रहा हूँ, लेकिन वही चीज़ है। लेकिन इसमें से भी कुछ सीखने वाली चीज़ है, इसमें से इमेजिन कर पाओगे प्रैक्टिकली वो सब कैसे कैसे हुआ। तो बस अब इस मूवी को इमेजिन करने पे ध्यान दीजिए। स्पेशल क्रिएशन, ये सारे नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम टी पाउडर बायोलॉजी ऑफिशियल पर मिलेंगे। वैसे इसके सुपर नोट्स भी हैं, ये सुपर नोट्स है बेटा, मैं यहाँ से देख नहीं रही हूँ, बट दिस इज अब जो हुआ अब उसे प्रैक्टिकली इमेजिन करो कि कैसे कैसे हुआ। इसको देख के 1 मिनट में निपट जाएगा, लेकिन तुम 1 घंटे तक इमेजिन यू नो सुपर नोट्स अभी खोलेंगे हम इनको भी, ये देख लो एक बार तुम यहाँ से देख भी लो। एवोल्यूशन क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म, ओरिजिन हुआ स्टार से बेटा, हमने देखा बहुत, जब स्टार से लाइट आती है तो बहुत साल पहले लाइट निकली होती है। सेलर डिस्टेंसेस के बारे में बात की है, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो है, यूनिवर्स गैलेक्सीज का क्लस्टर है, एक गैलेक्सी में स्टार गैस डस्ट ये सब होता है। अर्थ बेटा जी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो बनी, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा यूनिवर्स के ओरिजिन को हमने एक्सप्लेन किया। एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, एक्सपेंशन हुई, टेंपरेचर अंदर आया, हाइड्रोजन हीलियम बनी, देन बेटा गैसेस कंडेंस हुई ग्रेविटेशन की वजह से और गैलेक्सी बनी और यूनिवर्स बन गया। ठीक है, हमारी गैलेक्सी कौन सी, मिल्की वे, कोई एटमॉस्फेयर नहीं, अगली अर्थ पर सिर्फ वोल्केनोस होते थे, फटते थे, मोल्टन मास निकलता था और ये 4 चीजें अपनी निकली। फिर पानी पर कौन सी रेस पड़ी, यूवी रेस पड़ी, देखो यूवी रेस पड़ी, अल्टीमेटली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकला, हाइड्रोजन उड़ गया, ऑक्सीजन बेटा जी अमोनिया मीथेन के साथ ऑक्साइड्स बना लिया। ठीक है, धीरे धीरे यूवी रेस से ओजोन भी बननी चालू हो गई एंड इससे पूरा एक ब्लैंकेट बना लिया हमारे अर्थ के अराउंड। ठीक है, और एक गया ये गोल्डन राइस तुमको और दिख रहे हैं यहाँ पर, ब्लैंकेट बना लिया अर्थ के अराउंड। फिर बेटा जी कंडेंसेशन हुई, पानी गिरा तो ओशन बन गए, फिर उस पे लाइफ आई अर्थ के 500 मिलियन साल के बाद, दैट इज 4 बिलियन ईयर्स अगो। अब हम करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, एक्सप्लेन हो गया, रिवाइज हो गया।